लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चले। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। दूसरा सवाल सर ये है कि ने कहा है कि अगर सिर्फ 18 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पूरा समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा और इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार इस मंत्रालय में देखने को मिल रहा है। इंजीनियर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई से साबित होता है कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करे। उधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि सजा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। औसत से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है जिस वजह से पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। अत्यधिक बारिश की वजह से बिहार ही नहीं, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को और सुनने को मिली। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गांधी ने योगी सरकार से ज्यादा और जल्द मुआवजा देने की मांग की है। मैं श्री राहुल गांधी की इस मांग से सहमत हूं कि पीड़ितों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, चूँकि वो समाज के बहुत ही कमज़ोर तबकों से संबंधित लोग हैं। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री संदीप की ज्यादातर पीड़ित परिवारों को मुआवजा के चेक वितरित किए जा चुके हैं। राहुल गांधी बेवजह संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। इस विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई परिवारों ने मुआवजा बढ़ाने की गुजारिश भी की है। उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। इधर सर ने कहा है कि क्या गलती थी चंपई सोरेन का कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बन गए। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि अपने परिवार की पकड़ बनाए रखना चाहती है हेमंत परिवार। ये यद्यपि जेएमएम का आंतरिक मामला है, लेकिन इससे परिवारवाद की भी बू आती है, इसमें दो राय नहीं। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। दूसरा सवाल सर ये है कि ने कहा है कि अगर सिर्फ 18 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पूरा समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा और इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार इस मंत्रालय में देखने को मिल रहा है। इंजीनियर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई से साबित होता है कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करे। उधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि सजा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। औसत से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है जिस वजह से पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। अत्यधिक बारिश की वजह से बिहार ही नहीं, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को और सुनने को मिली। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गांधी ने योगी सरकार से ज्यादा और जल्द मुआवजा देने की मांग की है। मैं श्री राहुल गांधी की इस मांग से सहमत हूं कि पीड़ितों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, चूँकि वो समाज के बहुत ही कमज़ोर तबकों से संबंधित लोग हैं। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री संदीप की ज्यादातर पीड़ित परिवारों को मुआवजा के चेक वितरित किए जा चुके हैं। राहुल गांधी बेवजह संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। इस विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई परिवारों ने मुआवजा बढ़ाने की गुजारिश भी की है। उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। इधर सर ने कहा है कि क्या गलती थी चंपई सोरेन का कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बन गए। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि अपने परिवार की पकड़ बनाए रखना चाहती है हेमंत परिवार। ये यद्यपि जेएमएम का आंतरिक मामला है, लेकिन इससे परिवारवाद की भी बू आती है, इसमें दो राय नहीं।